प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीन और मज़हब के हवाले से मौजू है माहे शाबान, बेबहा रिज़्क, शोहरत और इज़्ज़त पाने का महीना। शाबान के नाम से ही इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि इसमें इबादत गुजार को वक़ार, इज़्ज़त, नेकी की तौफीक, उल्फत इलाही और कल्बी व बातनी नूरानियत की अता के साथ ज़ाहरी तौर पर भी रहमत इलाही के असरात उसके जिस्मानी खदोखाल पर नज़र आते हैं। शाबान ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने और रमज़ान के बाबरकत महीने की तैयारी का महीना है। ये हमें अपने आमाल का मुहासबा करने और इबादत पर तवज्जो मरकूज़ करने की याद दहानी कराता है। बुज़ुर्गान दीन ने इस महीने नफली इबादत करने के बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। ये मुक़द्दस शब रहमत व मग़फ़रत और कद्र व मंज़िलत वाली है। इस बाबरकत रात की मुक़द्दस घड़ियों में जो 14 शाबान के सूरज गरूब होने से शुरू होती और 15 शाबान की सुबह सादिक होने तक रहती है, यानी 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब, जिसे शब बरात भी कहते हैं। इस रात बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मग़फ़रत का अब्र करम खूब जमकर बरसता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबा अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़रत फरमा देता है। माह शाबान के पहले जुमा की शब बाद नमाज इशा 8 रकात नमाज नफल एक सलाम से पढ़े और हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह इखलास 11-11 दफ़ा पढ़े और उसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया करे। खातून जन्नत फरमाती हैं कि मैं हरगिज़ जन्नत में कदम ना रखूंगी जब तक कि इस नमाज पढ़ने वाले को अपने हमरा जन्नत में ना ले जाऊं। माह शाबान के पहले जुमे की शब 4 रकात नमाज एक सलाम से पढ़े और हर रकात में बाद सूरह फातिहा, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़नी है। अल्लाह ताला की तरफ से उसे उम्रे का सवाब अता होगा। शाबान के पहले जुमे को बाद नमाज मगरिब और कबल नमाज इशा 2 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में बाद सूरह फातिहा एक मरतबा, आयतुल कुर्सी 10 बार, सूरह इखलास 1 बार, सूरह फल्क और 1 बार सूरह नास पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज रूहानी तरक्की के लिए बहुत मुफीद है। शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफ्ताब गरूब होने के वक्त बावजूद 40 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। हज़रत अली से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो तुम रात को क़याम किया करो, यानी नवाफिल पढ़ो और दिन को रोज़ा रखो। इस रात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं, कोई मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसको आफियत दूं। माह शाबान में हर जुमा की रात 4 रकात नफल पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें तो इन नवाफिल के पढ़ने वाले को मकबूल हज और उम्रे का सवाब नसीब होगा। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई रात अफजल नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शब क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शब में इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं उन सब के मुतालिक लिख दिया जाता है और जितने इस साल फौत होने वाले हैं
उन तमाम के मुतल्लिक भी लिख दिया जाता है। इस शब तमाम बंदों के सारे साल के अमाल उठाए जाते हैं और उसी रात लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है और बरात का मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तकसीम रिस्क फरमाता है। पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान महीने की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक है। फरमाता है अल्लाह ताला इस रात को कि है कोई ऐसा जो बख्शिश चाहता हो मुझसे ताकि मैं बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे तो तंदुरुस्ती दूं, और है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो ताकि उसको आसूदा करूं। चुनाचे सुबह तक यही इरशाद होता है। हज़रत अली करमल्लाह वजहो से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ शाबान की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नजूल फरमाता है और मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले और रिश्तेदारियों को मुनक़ता करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह ने बिल असनाद मरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से निकली। मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आसमान की जानिब उठा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह ने बिल असनाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ शाबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, उनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ी और क़याम में तखफ़ीफ़ की, सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे। फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह उसमें किरत फरमाई, छोटी सूरत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही। मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, आऊज़ु बि अफ़ूविका मिन अकूबतिका व आऊज़ु बि रहमतिका मिन नामतिका व आऊज़ु बि रिदाका मिन सखतिका व आऊज़ु बिका मिनका जल्ला सनाउका ला ओसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। इलाही, मैं तेरे अजाब से, तेरी अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ। तेरे कहर से, तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ। तुझसे ही पनाह चाहता हूँ। तेरी ज़ात बुजुर्ग है, मैं तेरी शयान शान सना बयान नहीं कर सकता। तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं। सुबह को मैंने अर्ज़ किया कि आप सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात मैंने आपको कहते कभी नहीं सुना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने याद कर ली हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। शब बरात में जो नमाज सल्फ से मनकूल और वारिद है, उसमें 100 रकातें 1000 मरतबा सूरह इखलास के साथ
यानी हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए, उस नमाज का नाम सलावातुल खैर है। इसके पढ़ने से बरकतें हासिल होती हैं। सल्फ़े सालिहीन ये नमाज बाजमात पढ़ते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है और उसका सवाब कसीर है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने बयान किया कि इस रात को जो शख्स ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार देखता है और हर बार के देखने में उसकी 70 हाजतें पूरी करता है, जिनमें सबसे अदना हाजत उसके गुनाहों की मग़फ़रत है। मुस्तहिब है कि इस नमाज यानी सलावातुल खैर को इन 14 रातों में भी पढ़े, जिनमें इबादत करना, शब बेदारी करना मुस्तहिब है। इन रातों का जिक्र आपको रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलहज्जा के फ़ज़ाइल में मालूम हो जाएगा। इस शब में कुरान शरीफ, दरूद शरीफ, सलावातुल तस्बीह व दीगर नवाफिल के अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ सकते हैं। 8 रकात नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह कदर 1 बार, सूरह इखलास 25 बार पढ़ें। 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। अल्लाह इज़्ज़ल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुसलमानों को खलूस के साथ नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद नमाज मगरिब के 6 रकातें 2-2 रकात करके पढ़ें कि 2 रकात नफल दराज़ी उम्र बिल खैर होने की नीयत से, 2 रकात नफल बलाएं दफ़ा होने की नीयत से और 2 रकात नफल मखलूक का मोहताज न होने की नीयत से पढ़ें। और हर 2 गाना के बाद सूरह यासीन 1 बार या सूरह इखलास 21 बार पढ़ें और अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, सल्फ़ सालिहीन के लिए, तमाम अपने बुजुर्गान के लिए खलूस नियत के साथ मग़फ़रत बख्शिश की दुआ मांगें। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।